नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं रुचिका आज आपके साथ। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर के ये दावा किया गया है कि उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेजा है और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई उच्च अधिकारियों ने भी अपने परिवार को यूरोपीय देशों में भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि असीम मुनीर के भड़काऊ बयान और इशारे के बाद ही कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट असीम मुनीर को मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 1971 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के सबसे करीब पहुंच चुका है और एक छोटा युद्ध कई समस्याओं को हल कर सकता है और पहलगाम हमला इसी मकसद से किया गया है। असीम मुनीर ने अपनी गद्दी बचाने के लिए यह हमला करवाया है, लेकिन असीम मुनीर भारत के तेवर से डर गए हैं। उन्हें अब भारतीय हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय हमले को टाला जा सके, लेकिन पाकिस्तान की सेना भारत से युद्ध चाह रही है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। माना यह जा रहा है कि LET का एक शीर्ष कमांडर सैफुल कसूरी इस हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि उसने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया है। माना यह भी जा रहा है कि पर्यटकों पर हमला करने का मकसद कश्मीर की शांति को बिगाड़ने के साथ ही वहां के पर्यटन को ध्वस्त करना है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी सेना की दाल गल नहीं रही है और जिसके बाद असीम मुनीर ने कश्मीर को अशांत करने के लिए यह हमला करवाया है। आपको बता दें कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट के निशाने पर इस बार सीधा असीम मुनीर और जिसने हमले से करीब एक हफ्ते पहले भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगला था। असीम मुनीर ने परिवार को देश से भगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद इस आतंकी हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये तय है कि जम्मू कश्मीर में इस पैमाने का कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने यह कहा कि यह सब पाकिस्तानी सेना ने किया है। पाकिस्तान के SSG कमांडो आतंकवादियों के रूप में पेश आ रहे हैं और इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रह चुके पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल रजा ने एक चौंकाने वाला बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना के रिटायर्ड मेजर और विश्लेषक आदिल रजा ने एक चौंकाने वाला बयान ये दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर का हाथ है। आदिल रजा ने यह भी दावा किया है कि असीम मुनीर को अच्छी तरह ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संतुलन होने के कारण भारत कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन एक सीमित जवाबी कार्रवाई जरूर संभव है। ऐसे में पहलगाम हमला एक सोची समझी चाल नजर आ रही है और इसका मकसद पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी और इसके साथ ही और कश्मीर समर्थन एजेंडे पर लामबंद करना है। आदिल रजा के मुताबिक इस हफ्ते के पीछे असीम मुनीर की ये इच्छा भी है कि वो खुद को एक मजबूत नेता की छवि में पेश कर सके, खास तौर पर उस वक्त जब देश में सेना के खिलाफ गुस्सा है और लोग इमरान खान के जनादेश की चोरी का आरोप सेना पर लगा रहे हैं। इससे पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक में सीमा पार की आतंकवाद पर जोर दिया गया है और इस हमले में असीम मुनीर के उस भाषण का जिक्र किया गया है जिसे उन्होंने पिछले दिनों दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का जुगुलर वेन यानी कि गले की नस बताया था और इसके अलावा उन्होंने फिर से 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया था। आपको बताएं कि जनरल मुनीर ने 16 अप्रैल को ये कहा था कि हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। यही 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।